श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ से भी मैं नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और अभी इनको लेके जाना है डॉक्टर के यहाँ। हमारा चाय नाश्ता हो गया है। उनकी हालत देख सकते हैं आप कि ये दो दिन में एक दिन कुछ खा लिया तो ठीक है। उनकी हालत देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। चलो ये लो जूते लो, पापा को क्रीम पाउडर लगा दें, बोरोप्लस लगा दें। भैया है बाहर, भैया जी है। तो यहाँ पे अभी आज कैसा लग रहा है? डॉक्टर के यहाँ अंदर लग रहा है। पता है ये मुझसे कल रात को बोलती, मेरे को सुई लगाने तक में डर लगता था। बचपन से मेरे को सुई तक कोई चुभाता था तो मुझे डर लगता था। आज मेरे सामने इतनी इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं। होता है यार कि मतलब जो इंसान जिस चीज से डरता है ना, उसके सामने वही चीजें बार बार होती हैं, बार बार होती हैं। अब मैं रख रही फोन को इधर, वो प्लस ही लगा दें। और लगा दें हाँ तो सही तो बात है। यहाँ जरूर पर वहाँ जगह ही नहीं है यहाँ पे। अगर बाहर धूप में जगह होती बैठ के कुर्सी रख के नहला देते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा 2 दिन वीडियो नहीं आया था। आप लोग के बहुत सारे जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर, उनके व्हाट्सअप आए। कुछ लोगों का ऐसे मैसेज आया पुरानी वीडियो में कि आरती आपने वीडियो क्यों नहीं डाला, क्या परेशानी हो गई, आप ज़रूर ब्लॉग डालिए। एक्चुअली देखिए मैं ना मतलब ये परसों के दिन हमारे साथ ऐसा अचानक हुआ कि इनको ना अचानक से जहाँ पे स्टिच हुए वहाँ पे ब्लड आने लगा। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। घबराने की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या करूं ऐसा। और ये रात की बात थी। तो फिर हमने रात को डॉक्टर को फ़ोन लगाया जैसे तैसे। तो उन्होंने बोला कि सुबह जितनी जल्दी उतनी जल्दी लेके आना और ज़्यादा घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। क्योंकि क्या है आपको पता है हस्बैंड ऑलरेडी कितनी पेशेंट है, का खून जो है ना वो गाढ़ा हो गया है अचानक से। मतलब गाढ़ा आप समझ रहे हैं। तो वो किडनी में भी कोई प्रॉब्लम, अभी ये सब मुझे नहीं पता। तो वो बोल रहे थे खून गाढ़े होने की वजह से ऐसा हुआ है। अब रखिए रात में इनको करीब 10:30-11 बजे की बात है। इतने बजे तो कोई हॉस्पिटल खुला नहीं रहता है। इमरजेंसी में अगर हम लेके भी जाते तो डॉक्टर ने कहा कि सुबह आना। कोई सी उन्होंने मेडिसिन बताई, RRB करके होती। फिर मैंने 5 mg उनको अभी इनको ऑटो में ले गए हैं। मैं ऐसे पैदल जा रही हूँ कि उसमें जगह नहीं थी तो भैया ले गए इनको। और शिव घर में सो रहा है, एक भैया को और बुलाया। तो हॉस्पिटल पहुंच जाए, आपसे मिलते हैं, देखते हैं डॉक्टर ने क्यों बुलाया इसे अचानक। थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूरी है भी नहीं। रात में तो हमने ये करा और कितनी 3-4 किलोमीटर दूर गए थे। मतलब कि जो अपोलो हॉस्पिटल के अंदर
जो दवाई की दुकान थी ना, वहाँ से हम लेके आए थे इमरजेंसी में। बाकी बाहर तो सब बंद हो गई थी, तो उनको आरआरबी 5 mg दी और फिर उनको सुबह अचानक ले गए थे। और मेरा ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए थे, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैं परेशान हूँ, ऊपर से बच्चे देखना है, इनको देखना है, हॉस्पिटल देखना है, सब कुछ देखना है। इस वजह से मैं 2 दिन नहीं डाला था। और परसों तो हम इतना ज़्यादा घबरा गए थे, इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि क्यों ऐसा अचानक हो गया। तो यहाँ पे अभी ना वो ड्रेसिंग करेंगे या कुछ करेंगे। मुझे भी ना सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है। और इस कंडीशन में ऐसे आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, सिर्फ आप लोग हिम्मत कहें या कुछ कहें, मजबूरी कहें, सिर्फ इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। आप लोगों से कहूँगी प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं अपने हस्बैंड का और बेहतर इलाज करा सकूँ। उनका अभी इलाज ख़त्म नहीं हुआ है, पता नहीं अभी इसमें कितने दिन लगेंगे, कितने दिन नहीं लगेंगे। पहले जो उनके टाँके वो होने थे ना, कट होने थे, तो अभी आज ये डॉक्टर बताएंगे कट होने हैं, कब होने कब नहीं होने, पता नहीं। अचानक से ब्लड थोड़ा बोड़ा नहीं आया था, बहुत आया था। इस वजह से तो यहाँ पे जैसे तैसे करके चेयर में बैठ के और यहाँ पे लाए थे। ये पट्टियाँ भी ना मैं बाहर से लाई, ये 308 रुपये की पट्टियाँ हैं, सोचिए आप। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा पैसा जा कर रहा है, पर समझ में आता है कि हाँ यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। और मुश्किल से मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने सब चीज़ों में तो लग गया, 10,000 बचा के रखे थे कि मैं अब ये करूँगी वो करूँगी। और देखिए कहते हैं ना, भगवान आपको ऊपर वाला साथ है, ऊपर वाला साथ देता है आपका। जब हमने मकान 9,000 रुपये का लिया था ना, वो भैया को हमने जब स्थिति बताई तो उन्होंने उनको 5,000 रुपये एडवांस जमा कर दिया था, आपको भी हमने बताया था। उन्होंने अपने आप 4,000 रुपये बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी परिस्थिति हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग से अगर हम किराया लेंगे तो फिर नहीं। और शायद वो कोई ना ऐसे गुरुद्वारा टाइप के थे, मतलब ऐसे, मतलब क्या उनके यहाँ जो एक फ़ोटो लगी थी तो पगड़ी वाले थे। तो मैंने कहा भगवान आप ही हैं, आप ही हैं जो ऊपर से देख रहे हैं। वरना मैंने उनको बोला था कि भैया हम 15 दिन बाद जो है 4,000 रुपये देंगे। 15 दिन हो गया, हमने उनसे बस पूछने गए थे, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ था कि भैया आपको हम जैसे थोड़ा रुक के दे देंगे। बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आप नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं। हमने कहा नहीं हम दे देंगे। तो बोले नहीं आपकी हम कंडीशन देख रहे हैं, ऑलरेडी वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, आप छोटा बच्चे लेके आई हो, उनके पैर की ये हालत है, तो हम क्या आपसे लेंगे? आप कैसे अपने पति का इलाज करा रही है, हम बखूबी जान रहे हैं। और देखिए जहाँ भी हम ब्लॉग बनाते हैं ना, लोगों को पता चल जाता है, जिनको मतलब जिनको लगता है ना कि ये फालतू की वीडियो बना रही है, वो लोग शायद रोकते हैं। पर मैं यहाँ कोई फालतू का वीडियो नहीं बना रही, ना ही कोई मैं कुछ दिखावा कर रही हूँ। जैसे भी अपने पति का इलाज करा रही हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ से लेके ऑटो से हम पहुँचे थे, तो ये ऐसे लेट के आए थे। बैठना तो पता है आपको अभी है ही नहीं, और रही इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं कि हम कोई ओला बुक करें, कार बुक करें, ये सब हमें आता भी नहीं है। तो पता है हम ना एकदम रात भर नहीं सो पाए थे, क्योंकि रात भर तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर के यहाँ ले गए और फिर अभी आए 3:30 बजे, भी तो 4 बज रहा है। आधे घंटे आराम किए, खाना खाए, तो नींद तो नहीं लगी थी, पर शिव को सुलाते सुलाते मैं खुद लेट गई थी, क्योंकि भाई मुझे तो बच्चा भी देखना है, इनको भी देखना है। ये लेटे हुए हैं अभी, और देखो ये लेटे हुए हैं ऐसे। रात भर नहीं सो पाए थे, तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर हम जल्दी से डॉक्टर के यहाँ ले गए। अभी वापस से लेके जाना है, उनको वापस से लेके जाना है। कुछ टेस्ट वगैरह की मैंने आपको बताया था ना, टेस्ट वगैरह होने हैं, तो वो टेस्ट की रिपोर्ट सर ने देखी। फिर अभी कल फिर मतलब आज फिर उनके टेस्ट हुए हैं, तो अभी पता नहीं क्या कैसे टेस्ट हो रहे हैं ऊपर नीचे। थोड़ा सा बीपी शुगर भी, तब ये इस चीज़ का भी बताया सर ने। तो मैं ज़्यादा तो व्लॉग वहाँ का नहीं बना पाई थी, क्योंकि बस पता है ना आप लोग को, ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे फिर मेरा ध्यान ही नहीं रहता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं खाना खाई फिर सीधे घर में आ गई थी, उनको वहीं से लेके आई थी खाना, बल्कि इन्होंने खाना नहीं खाया। तो 3 रोटियां थोड़ी सी सब्जी रखी है। देखो ये सो रहा है, बच्चा है वो भी परेशान करता है यार। मैं तो ठीक है, क्या करूँ, मेरी कंडीशन ही ऐसी है। और शायद परीक्षाएं पे परीक्षाएं चल रही है मेरे साथ। हे भगवान, आप लोग बोलते आते अब बिल्कुल उदास मत होइए, बिल्कुल मत रोइए।
उन्होंने जो RRV मेडिसिन है वो किडनी में क्लॉट ना करे, अब ये सब मुझे नहीं पता, जितना डॉक्टर ने हमें बताया उसके लिए 1 मंथ RRV मेडिसिन लिखी है और कोरोसिन लिखी है। बहुत सारी मेडिसिन और लिखी है पर उतना अभी हम अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब मेडिसिन इतना सारा लिखवाने की। हमने कहा सर कम से कम आप अभी दवाई बताइए। देखिए किडनी वाली तो हम प्रॉपर ले ही रहे हैं, जो 12 से 15 हज़ार की आती है वो तो हम ले ही रहे हैं, और अभी ही मैंने मंगाई 1 हफ्ते पहले। हमने कहा, और ये भी ना कोई पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन 1 महीने की लिख दी थी हड्डी वाले डॉक्टर ने। तो फिर हमने वही वाली चीज़ दवाई ना किडनी वाले डॉक्टर को दिखाई, तो हमने कहा सर इतनी सारी मेडिसिन है, वो भी पता नहीं कितने की आ रही थी, 7-8 हज़ार रुपये की आई थी। हमने कहा सर आप कम से कम मेडिसिन करिए ताकि पेशेंट भी ठीक रहे और मेडिसिन भी चलती रहे। तो उन्होंने मात्र अभी 2 दवाई चालू की हैं, जो RRV और कोरोसिन, 2 चीज़, बाकी सारी चीज़ मना भी कर दी। और इसीलिए मैं इतनी दूर लेके आई हूँ अपने हस्बैंड को। कोई भी औरत हो ना, जब तक उसमें जान रहेगी, जब तक वो अपने पति के लिए उसको खड़ी करके रहेगी, बस मेरा ये है, भले है वो बिस्तर में रहे पर हमारी नज़रों के सामने रहे, हमारी जोड़ी बनी रहे, बस हम यही बोलते हैं, हमारी जोड़ी बनी रहे। और एक औरत के लिए एक पति क्या होता है वो एक औरत ही समझ सकती है। मैंने किन कंडीशनों में अपना जो घर चलाया है, क्या किया है, वो आप लोग डेली व्लॉग में देख ही रहे होंगे। और बहुत सारे लोग भी आते हैं और पॉजिटिव कमेंट करते हैं, उनसे मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस मुझे आगे तक भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं जो है अपने बच्चों का और इनका जो है देखभाल कर सकूं। और हो सके तो वीडियो शेयर करिएगा, वो आपकी मर्ज़ी, मैं नहीं बोलूँगी आप शेयर करिए नहीं करिए। और फिर यहाँ पे आ गए हैं तो 2 मेडिसिन है, जैसे अगर दर्द होना है तो कोरोसिन ही खाना है, और RRV जो मेडिसिन है वो ब्लड को पतला करने के लिए। अब मुझे ये भी नहीं पता RRV होती क्या है क्या नहीं होती, और ये भी ना मेडिसिन भी क्या है मुझे कहीं मिली ही नहीं, मतलब 5 mg लिखी है तो 5 mg मिली ही नहीं कहीं, 2.5 mg वाली या 10 mg। तो ये चीज़ें हैं, इतना देख रेख करना पड़ता है ना। और वो मुझे लगता है यार कि जब मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ वो सिर्फ आपकी सपोर्ट की और आपकी हिम्मत की वजह से, जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। और 2 दिन व्लॉग ना आने का कारण, मैं परसों बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, टेंशन के कारण मेरा सर फटने लगा, फिर झंडू वम लगाया मैंने, तो थोड़ा सा जाके आराम लगा। फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ही बीमार पड़ गई तो कौन देखेगा। इतनी मट्ठर हो चुकी हूँ ना यार, इतनी मट्ठर हो चुकी हूँ कि अकेले बैठ के सोचने तक का मुझे टाइम नहीं कि मैं ये सोचूं, बिल्कुल टाइम नहीं है मुझे। क्या करती हूँ, एक्सरसाइज बोला डॉक्टर ने, बोले कि जो मैंने आपको बताया था ना, आप लोग बोलते आरती अभी आप एक्सरसाइज क्यों कराते हो, एक्चुअली ना जिनका पैर है वो थोड़ा सा जाम हो जा रहा है नसों की वजह से, क्योंकि जब इनका ऑपरेशन हुआ था तो नस ही नहीं बैठ रही थी, ज़बरदस्ती सुई टोच के इनकी नसों को बैठाया गया है, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया था। और मैं इनकी एक्सरसाइज कर रही हूँ, जितना एक्सरसाइज करूँगी उतना जो है वो ब्लड, वो सर्कुलेशन जो भी है वो चीज़ें, तो ये चीज़ है। और बस आप लोगों से यही करेंगे कि सपोर्ट करिए, आप हमारा सपोर्ट हमारा वीडियो देख के करते हैं, हमें दुआएं दे के करते हैं, हमारा चैनल शेयर करके करते हैं, बहुत हिम्मत मिलती है हमें। और सोशल मीडिया में देखिए हर तरह के लोग हैं, खैर अब तो मैं बेशरम हो चुकी हूँ, आदत पड़ गई है, लोग मुझे गंदा बोलते हैं, बोलने दीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं गलत बताती हूँ अपनी वीडियो में, नहीं अपना गलत शब्द यूज़ करती हूँ, इसीलिए जिसको जो बोलना है बोलते रहिए, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। चलिए आप भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब।